नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज इस चैनल का नाम है और हर न्यूज से अवगत कराना हमारा काम है। ठीक है, चाहे तो आप फिर गालियां दें या प्रणाम करें, चाहे सम्मान दें, ये आपकी मर्जी है। देखिए, आज की जो न्यूज है इस पे पहले चर्चा करते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, आपको पता होगा आर ओ की, यूपी पीसीएस की, इन सब की वैकेंसियों पे तो एग्जाम पे स्थगित हो ही चुका है ना, अभी कोई डेट इसकी आई नहीं थी। अब कैलेंडर में जो शामिल है, आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित हो चुकी है। मतलब कहने का है 16 परीक्षाएं आयोग को करानी थी 2023 में, मतलब 2024 में, जो कि कैलेंडर 12 जनवरी को आया था। अब 16 में से 10 परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब समझ लो पूरा कैलेंडर गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, आज जो पीसीएस की परीक्षा थी, आर ओ की थी, पता होगा आपको, और जो स्टाफ नर्स की परीक्षा थी, प्रारंभिक हो चाहे मेंस हो, सहायक नगर नियोजक की परीक्षा थी, ये सभी परीक्षाओं पे इम्पैक्ट आया है। अब बच्चा परेशान है कैलेंडर के लिए, तो कैलेंडर अब आयोग का कहना है कि आपको कैलेंडर जो है वो 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में कैलेंडर देखने को मिल जाए, पहली चीज़। दूसरा, अब ज़्यादा कैलेंडर का लोड मत लो, एग्जाम का लोड मत लो, क्योंकि एग्जाम कंफर्म हो चुका है। महीने के एंड यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही जाएगा प्री। ये भी फिक्स है कि मेंस जो होगा, चाहे पीसीएस का हो चाहे आर ओ वो अगले ही साल तक जाएगा, जनवरी तक। तो इस बीच में आप कुछ चीज़ों पे फोकस करिए। अब कई बच्चों के डाउट थे कि प्री का पढ़े कि मेंस का। तो देखो, पहले तो कई बच्चे होंगे जो सिर्फ आर ओ के लिए फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आर ओ में 10 लाख बच्चे हैं, और कुछ होंगे जो सिर्फ पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो आर ओ के लिए पढ़ रहे हैं वो एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ अभी ऐसे है ना, जो 3 निबंध लिखने को आते हैं ना, वो सिर्फ हिंदी में लिखने को आते हैं, ये भी याद रखो। तो हिंदी के निबंध लेखन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दबा के। दूसरा, आर ओ में जो पत्र लेखन वगैरह आता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स आते हैं, जो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मतलब कहने का जो कन्वेंशनल हिंदी का पेपर है उस पर जोर डालिए, और निबंध पर। ठीक है, आर ओ वाले इसको अच्छे से 1 महीने करें, अच्छे से रिसाई करें, क्योंकि हिंदी का बहुत रोल है। ठीक, फिर जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो उसके आर ओ के लिए प्रीलिम्स के कम से कम 3-4 महीने से पढ़ें, क्योंकि आर ओ का प्रीलिम्स टफ होता है, और जो आर ओ के प्रीलिम्स में 180 नंबर का, वही मेंस में। तो अभी आर ओ की बात करते हैं। आर ओ के लिए आपको कुल मिला के देने हैं कितने घंटे? 8 घंटे देने पड़ेंगे अब, अगर अधिकारी बनना है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। अब 8 घंटे में 2-2 घंटे आप जीएस के स्लॉट बनाइए, 2 घंटे जीएस 1, 2 घंटे जीएस 2। जीएस का मतलब जैसे 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ी। फिर आपने बनाया 2 घंटे का क्या, 2 घंटे का स्लॉट बनाया आपने हिंदी का। हिंदी को देना बहुत जरूरी है। ठीक, 2 घंटे हिंदी पढ़ी, तत्सम तद्भव विशेषण से, इन सब कुछ 6 हो गए। अब 2 घंटे आपको टेस्ट लगाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको देंगे हम, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सारे सब्जेक्ट के, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी हो, सबके आपको टेस्ट सीरीज करवाएंगे। डेली पेड क्विज में हम आपको 50 क्वेश्चन जीएस के कराएंगे, 60 क्वेश्चन डेली हिंदी के कराएंगे आर ओ के लिए। और यही नहीं, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, ये सबके लिए, चाहे ग्रुप ज्वाइन कराओ, पेड ग्रुप हमारे नहीं, 25 क्वेश्चन जीएस के डेली टेस्ट होगा हमारी ऐप पे। अगर आप उसको एकदम सही टॉप करते हैं तो आपको 1000 रुपए भी डेली मिलेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस भी होगी, पैसे भी कमाओगे, ये कहीं नहीं मिलेगा, एससी आपको करके देगी। तो 8 घंटे का स्लॉट आर ओ के लिए आपको बनाना पड़ेगा। 2 घंटे हिस्ट्री पढ़िए, 2 घंटे ज्योग्राफी, 2 घंटे करंट, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे टेस्ट लगाइए। समझ गए मेरी बात। इसके बाद टेस्ट लगाना बहुत जरूरी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। ये नहीं सिर्फ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कवर है और आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करी। ये नहीं करना एमसीक्यू में जो पीवाईक्यू की बुक्स आती है वही लगा दी है ना। नए पैटर्न, आयोग देख लो 360 डिग्री पे खेल रहा है। अब आयोग को नए कॉम्पिटिटर चाहिए, क्योंकि सब वही पुराने भरे हुए। अब आयोग चाह रहा है नई अप्रोच, है ना। तो उस अप्रोच, उस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब पीसीएस की बात कर लेते हैं। जो बच्चा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो सिर्फ इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, एथिक्स, यूपी जीके के जो डोमेन्स में पेपर होते हैं, इन पे फोकस करे। और आंसर राइटिंग अच्छे से, जितना ज्यादा समय आंसर राइटिंग को दे सकता है उतना ज्यादा दे, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना नहीं होता। आप समझो एक दिन में आपको 6 घंटे लिखना पड़ता है, 3-3 घंटे में, 9:30 से 12:30, फिर 2 से 5, उंगलियां सूज जाती हैं, समझ लो पेपर छूट जाता है। मैंने जब भी 2 बार दिया, मुझसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन छूट ही जाते थे, क्यों? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत होती थी। तो जब तक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत समस्या होगी। अभी से लिखना चालू करो। और पीसीएस में फायदा है, चाहे इंग्लिश में ऐसे लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो, चाहे उर्दू में लिख दो, जो आपकी लैंग्वेज हो। आर ओ में ऐसा नहीं। और पीसीएस में ये भी फायदा है, जैसे मान लो आप निबंध हिंदी में लिखते हो, जीएस 1 इंग्लिश में लिखना चाहते हो, लिखो। जीएस 2 फिर हिंदी में लिखना चाहते हो, जीएस 3 इंग्लिश में लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। कहने का मतलब है एक पेपर किसी एक मीडियम में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो पीसीएस के लिए अभी मेंस पे लगे रहो, जब प्रीलिम्स आने वाला हो उसके 2 महीने पहले एकदम प्री पे तैयारी कर लेना। समझ, 360 डिग्री व्यू लेके चलोगे तभी काम हो पाएगा। टेस्ट जरूर लगाओ, कुछ नहीं, टेस्ट की प्रैक्टिस जो नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं है, वो ये निश्चित है, ये सबको पता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीसीएस हो गया, आर हो गया। अब आपका अगर कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपकी एकदम जो भी क्वेरी हो। बाकी अगर हमारे ग्रुप्स लेके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपका स्वागत है। कंप्लीट नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा आपको। बाकी
अपनी तैयारी में लगे ना, फालतू इधर उधर परेशान हो रही है। और यूपी पीसीएस की लेटेस्ट न्यूज़ कोई भी आएगी तो हम आपको सबसे पहले देंगे। नमस्कार।